राइट डाउन, हेडिंग लिखो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ a point from given line, distance of a point from given line। एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है P x1, y1 और एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पे इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, लाइन से डिस्टेंस का मतलब है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जा रही है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो लेट्स से ये डिस्टेंस यदि d है, तो ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखते हैं, लिखो, नोट डाउन दिस। इस पॉइंट P को इसमें इंसर्ट कर देते हैं, x की जगह x1 और y की जगह y1, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, इसको अप्लाई कैसे करता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बोले कि जो पॉइंट A है -2, 3 और इस पॉइंट का लाइन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इससे डिस्टेंस निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बात की जा रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। लेट्स सी ये d है, तो ये d कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ x की जगह -2 पुट कर देंगे, -2 एंड माइनस y की जगह 3 पुट करेंगे, प्लस टू अपॉन अंडर रूट ऑफ देखो x की जगह -2 माइनस y की जगह 3 +2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, और y का कोएफिशिएंट -1 है, वो भी 1 का स्क्वायर, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 और 2 ये कट हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा, देखो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करो तो 3 अपॉन √2 ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जो d है इस पर्टिकुलर इसमें 3/√2 आ जाएगा। इस तरह से डिस्टेंस निकालेंगे। तो किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस इस तरह से निकालते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने इसको ड्राइव नहीं किया, आप चाहे तो ड्राइव कर सकते हैं, बट इसके डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखो इसी में, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। सर आप वो ऊपर की स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, नोट करो बेटा। नेक्स्ट लिखो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, राइट डाउन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, लेट्स से ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए, L1 इक्वल टू 0 और ये L2 इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन है, लाइक पैरेलल लाइन से मतलब क्या है कि देखो इस पे कोई भी पॉइंट ले लें किसी एक लाइन पे, तो इसकी यहाँ पे जो डिस्टेंस है लेट्स से d, तो किसी और पॉइंट की भी इस लाइन से डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी d डिस्टेंस पे। तभी तो बोल रहे हैं कि ये पैरेलल लाइन होगा, तभी बोला जा रहा है कि ये लाइन पैरेलल है। तो यदि ये लाइन L1 को ले लें, लेट्स से ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक L2 लाइन है, दैट इज अगेन इसके पैरेलल है, तो ये इतना पोर्शन प्रोपोर्शनल होगा या इक्वल होगा। तो मैं लेट्स से
ax प्लस बी वाई प्लस इतना पोर्शन इक्वल ले लेता हूँ और ये C2 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो यहाँ ऑब्जर्व करो कि ये इतना पोर्शन हमने क्या लिया हुआ है, सेम लिया हुआ है। और तो जो भी फॉर्मूला आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा कि इतना पोर्शन बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यदि हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन की बात करें तो कोई भी आसान सा पॉइंट ले लेते हैं इसमें। लेट्स से L1 पे एक आसान सा पॉइंट ले लेते हैं A, जिसमें x को मैं 0 पुट कर देता हूँ। x जब 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, क्या -c1/b आ जाएगा। x 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू -c1/b। अब ये a पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, लेट्स से ये a पॉइंट यहाँ पे है। तो अब L1 पे कोई भी पॉइंट का दूसरी लाइन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं और वही हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो इस पॉइंट का L2 से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेट्स से D है तो यहाँ पे a इंटू 0 प्लस b इंटू y की जगह -c1/b प्लस c2 और अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड आ जाएगा, ये समझ आए। तो यहाँ पे देखो कुछ कट हो रहा है, बी से बी कट हो गया, तो ये कितना हो गया, मॉड ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही फॉर्मूला हो जाएगा कि दो पैरेलल लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता है, मॉड ऑफ c2 माइनस c1 या c1 माइनस c2 अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नोट डाउन दिस फॉर्मूला। सो दो पैरेलल लाइन यदि गिवन है तो यहाँ पे इनके बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है वो मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। नोट डाउन, नोट करो। नेक्स्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द लाइन। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 28 एंड देन 29। पहले क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करो। आंसर आया क्या, देखो मैच करो अपना आंसर कितना आ रहा है। पहला जो ए पार्ट है पूछा जा रहा है कि ओरिजिन का इस लाइन से डिस्टेंस, तो जो D1 आएगा, मतलब इसको मैं D1 बना देता हूँ, इस ओरिजिन का इस लाइन से डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या है, ये पॉइंट को पुट अप कर देना है, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5 आ जाएगा। सो ए आंसर है 1/5। अच्छा बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी मतलब सेकंड डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये 1,2 का, तो D2 बना देते हैं इसको D2। तो ये क्या होगा 4 टाइम्स x की जगह 1 प्लस 3 टाइम्स y की जगह कितना 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का ये मॉड हो गया। 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, ये आ गया इतना। तो ये कितना हो गया 6, 4, 10 और 11, ये 11/5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन, सी पार्ट का जो डिस्टेंस है, लेट से ये D3 बना देते हैं, D3 डिस्टेंस। तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 इंटू -1/4
प्लस 3 इंटू वाई 0 पुटअप कर देना है प्लस 1 और अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ध्यान से देखो कि ये क्या हो जाएगा, ये तो कट हो रहा है, इससे ये कट हो गया, तो -1 और प्लस 0 प्लस 1, तो क्या ये 0 आ गया। अच्छा, ये D3 0 आ गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पॉइंट -1/4 कॉमा 0 लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन। यदि किसी पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो पॉइंट लाई करता है लाइन पे। और आप देख सकते हो कि इसको इसमें सेटिस्फाई कराओगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस? देयर आर A B C D ऑप्शन है, देयर आर 4 ऑप्शन, आंसर करो उनको। देखो यहाँ पे करना क्या है, किस तरह से अपने आंसर मैच करो बाय द वे, है ना। ए पॉइंट है, ए जो क्वेश्चन है, ओरिजिन का डिस्टेंस इस लाइन से, लेट कॉल दिस भी D1। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस 3, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 पुट कर दिया, और अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मॉड, ऐसा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो गया, ये डिस्टेंस D1 हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, बी पार्ट, इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। 4x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इनको देख के ही पता चल रहा है कि ये पैरेलल लाइन है और इतना पोर्शन बिल्कुल सेम है। तो सेम है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस d है, इसका फॉर्मूला है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाई d कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज C1 हो गया 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा हो गया। एंड दिस इज 2/5 हो गया, 3 माइनस 1 2/5 आ गया, ये है ना, ये b हो गया। इन द सेम वे सी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे देखो 4x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, और ये है, ये देखो 8x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से कि ये इसमें ये दोनों इतना ना, ये प्रोपोर्शनल है, तो ये तो क्लियर है कि ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है। लेकिन इस समय डायरेक्ट C1 माइनस C2 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये तभी करते हैं जब ये इतना पोर्शन बिल्कुल सेम हो। तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम इस पूरी लाइन को 2 से डिवाइड करें, या फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, तब जाके ये इतना इक्वल आएगा पोर्शन। तो बेटर है कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी लाइन को। तो कितना मिलेगा, ये 8x प्लस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब देखो ये इतना पोर्शन सेम हो गया, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जो d आएगा, d इज मॉड ऑफ C1 माइनस C2, तो इसमें 6 माइनस 3 कर देते हैं, 6 माइनस 3 और अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब इसमें जो a होगा वो 8 हो जाएगा, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, बाय द वे ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3, तो 3 अपॉन, और इसका अंडर रूट 10 होता है। देखो 3 4 5 पाइथागोरस इंटरपोलेट होता है, तो इसमें डबल किया तो 6 8 और 10 पाइथागोरस इंटरपोलेट होगा, तो 3/8 आ जाएगा, 3/8 हो गया। अच्छा, डी पूछा गया, डी के बारे में बात कर लेते हैं। ये
डी 4x प्लस 3y प्लस 3 और 4x प्लस 3y माइनस 1, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, एंड वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, कॉल दिस भी d4, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे। तो ये कितना हो गया 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस 1, ये 4/5। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच वन इज ऑफ लार्जेस्ट डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो कि कौन सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिस्टेंस, क्या यही है। तो 3/5 छोटा होता है 4/5 से, ये भी छोटा है इससे। तो और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8/10 है और ये 3/10 है। तो यही, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन। Find the distance of the line this from the point this measure parallel to the line this। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। सॉल्व इट, क्वेश्चन नंबर 30। अब इसमें देखो करना क्या है, आंसर आया क्या बच्चा किसी से, हाँ सर। है ना, ओके गुड। देखो अब इसमें करना क्या है कि लाइन गिवन है, अब इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है। लाइन की इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है दैट इज 2,1। अब बोल रहे कि इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, लेकिन इस बार ये वाला डिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है, नॉट आस्किंग दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो पूछ रहा है कि इसकी डिस्टेंस बताओ जो कि मेजर किया गया पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब एक दूसरी लाइन है, इसका नाम लेट से x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, इसके अलोंग मेजर किया गया है वो। तो डिस्टेंस को सब कौन सा पूछा जा रहा है, इसके पैरेलल एक लाइन बना दे जो यहां से पास हो रही है, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है, इसके पैरेलल कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये डी। तो ये कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं कि देखो कॉल दिस बी पी और ये ए और ये एल है। अच्छा ये जो पी ए लाइन सेगमेंट है, क्या वो एल के पैरेलल है, एल के पैरेलल है, तो लाइन सेगमेंट पी ए, लाइन सेगमेंट पी ए की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी ए की इक्वेशन क्या वो ऐसी होगी, x प्लस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। देख लो ध्यान से, क्योंकि पी ए और एल दोनों पैरेलल है, तो देखो इतना पोर्शन दोनों का सेम होगा, या आप कहें कि प्रोपोर्शनल होगा, तो कहाँ डिफरेंस मिलेगा, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट में। तो पी ए लाइन की इक्वेशन हमने ऐसे लिख दी, लेकिन ये लेमडा क्या है, लेमडा एक रियल नंबर है, और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो देखो यहाँ पे ये जो 2,1 पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2,1 इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब 2 प्लस 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा का वैल्यू -3 आ गया, -3 इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। तो पी ए जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, दैट इज x प्लस वाई लेमडा -3 इक्वल टू 0, ये पी ए लाइन सेगमेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। तो क्वेश्चन है कि पी ए डिस्टेंस कैसे निकालें, तो उसके लिए अभी हमें ए पॉइंट चाहिए। तो ए पॉइंट क्या है, पी ए लाइन सेगमेंट, पी ए लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन ही तो ए पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 ये लाइन है, और पी ए जो है वो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 ये लाइन है, और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने पे देखो ये 3x और ये तो प्लस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 आ गया।
अच्छा x0 आ गया तो y कितना है, x0 पुट करें तो y3 आ गया, y कितना आ जाएगा 3। तो ये जो a का कोऑर्डिनेट है, a का कोऑर्डिनेट हो गया 0,3। अब क्वेश्चन ये है कि ये pa डिस्टेंस कितना है, तो pa तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 माइनस 3, ये भी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। और ध्यान से देखो ये 2√2 आंसर आ जाएगा, और यही आंसर है। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? राइट। और नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, इसको समझने की कोशिश करते हैं।